Hello class and welcome everyone. My name is Juhi and I'll teach you today your chapter number 7 जिसका नाम है Packing from your book Beehive by Jerome K. Jerome. It is an extract from Three Men in a Boat. So students, before starting this video, I would like to give you a quick recap जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था. तो do you remember what we have studied in the previous video? We have covered your chapter number 6 जिसका नाम था My Childhood, which was about Dr. APJ Abdul Kalam. That was a beautiful story about our great president APJ Abdul Kalam. उनकी बायोग्राफी थी. आई होप आप सबको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस वीडियो इज़ अबाउट पैकिंग. एंड व्हाट डज दैट मीन्स? पैकिंग मतलब इसका यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है? सो पैकिंग हियर मीन्स जब भी आप ट्रिप्स पे जाते हैं तो आप पैकिंग करते हैं, क्योंकि ट्रिप्स पे आप कुछ सामान लेकर जाते हैं जिसको आपको पैक करना होता है. तो यहाँ पे इसका मतलब यही है. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. एक्चुअली दो हैं शायद. फर्स्ट इज़ कि डू यू पीपल लाइक गोइंग फॉर ट्रिप्स, गोइंग फॉर आउटिंग? आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिलीज़ के साथ जाना आप लोगों को अच्छा लगता है? एंड आई गेस ऑब्वियसली येस. किसको नहीं अच्छा लगता घूमना फिरना, आउटिंग करना, ट्रिप्स पे जाना? एंड इफ़ येस, नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स हियर कि जब भी आप ट्रिप पे जाते हो तो आप पैकिंग करते हो, तो डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट कि आपका कोई सामान रह गया हो जो कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सामान हो एंड इट लेफ्ट, और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता? तो इफ़ यू रिमेंबर देन यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एनी सच इंसिडेंट बाय ऑल ऑफ यू. सो let's get started with the chapter. This story, students, is about three characters, George, Harris and the author. George and Harris are two friends of author. और इसमें एक और कैरेक्टर आएगा बाद में. So total there will be 4. I have not written here क्योंकि वो अभी आप confused हो जाते हैं. So total if someone ask, if the question comes कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप 4 बोलोगे. कौन है वो चौथा, वो मैं आपको तभी बताऊंगी जब वो एंट्री होगी उसकी स्टोरी में. ओके, तो ऑथर क्या कहता है कि आई एम द मास्टर ऑफ पैकिंग, आई एम प्रो एट पैकिंग. मुझे पैकिंग करना बहुत मज़ा आता है पैकिंग करने में. एंड मोर ओवर मज़ा ही नहीं, ही मीन्स टू से कि जितने भी काम हैं जो मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, उनमें से पैकिंग में सबसे अच्छी कर सकता हूँ. यू नो, बहुत मेरे को स्किल है पैकिंग करने में. तो उन्होंने अपने दोनों फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस को ये एश्योर किया कि उस पैकिंग की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, आई विल डू दैट थिंग. वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल हैंडल इट. तो उसके बाद जॉर्ज एंड हैरिस वर लाइक दे वर मोर देन रेडी. हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतने बड़ा काम तुम कर दोगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है. तो वो लोग रेडी हो गए. देन व्हाट हैपेंड, जब वो पैकिंग कर रहे थे तो एज द ऑथर सेड कि मैं संभाल लूँगा, तो जॉर्ज एंड हैरिस सेट डाउन रिलैक्सिंग कि हमारा तो कोई टेंशन है नहीं, पैकिंग तो ये करेगा. तो दैट्स नॉट व्हाट द ऑथर मेंट व्हेन ही सेड कि मैं संभाल लूँगा. ये मतलब नहीं था कि तुम लोग बैठो और मैं पैकिंग करूँगा पूरी. दैट्स नॉट व्हाट ही मेंट. ये उनका मतलब नहीं था. उनका मतलब ये था कि तुम लोग लेबर करोगे और मैं तुम्हें सुपरवाइज करूँगा कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये सब. दैट्स व्हाट ही मेंट. So he was very shocked to see
बोथ ऑफ देम सिटिंग वेरी रिलैक्स एंड वेरी पीसफुली, कि ये दोनों तो, इन दोनों ने मुझे पूरी टेंशन मुझे दे दी, मेरा ये मतलब तो था ही नहीं. बट समहाउ ऑथर स्टार्टेड पैकिंग, सामान इधर से उधर उठा के एंड वो पैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. देन सडनली हैरिस आस्क्ड हिम, ain't you going to put the boots in? तो हैरिस ने उनसे पूछा कि बूट्स नहीं रखोगे तुम अंदर? तो उसके बाद ऑथर रुकड अराउंड, तो सच में बूट्स बाहर ही रखे हुए थे. एंड ऑथर ऑलरेडी पैक्ड द बैग, और पूरा उनको उसको स्ट्रैप कर दिया था, पूरा बैग बंद कर दिया था. उसके बाद हैरिस टोल्ड हिम, तो उसको बहुत गुस्सा आया ऑथर को. उन्होंने कहा कि ये पहले नहीं बता सकता था कि वो बूट्स बाहर ही रह गए, फिर मुझे दोबारा अनपैक करना पड़ेगा, दोबारा खोलना पड़ेगा और अंदर रखना पड़ेगा. तो फिर उन्होंने किया. जॉर्ज वॉज सिटिंग देयर एंड लाफिंग. तो वो बहुत इरिटेटिंग सी चीज़ थी ऑथर के लिए कि वो हंस रहा था. एक तो इरिटेटिंग चीज़ वो वैसी थी क्योंकि वो वहाँ पे दोनों बैठे हुए थे आइडली और ऑथर काम कर रहा था. तो जब ऑथर काम कर रहा होता है और कोई बस खाली बैठा होता है तो ये ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और ये भी उनको पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा काम करे और वो बैठे रहें. व्हाट ही डज व्हेन अदर पर्सन वर्क्स इज़ कि वो उठकर पॉकेट्स में हाथ डाल के उन्हें सुपरवाइज़ करते हैं. उन्हें सुपरविजन का काम बहुत अच्छा लगता था. सो उन्होंने दोबारा अनपैकिंग करके बूट्स अंदर रख दिए. तो उसके बीच में ये स्टोरी जब चल रही थी, इसके बीच में ही ऑथर सेड कि मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो ऐसे फालतू में बैठे रहते हैं. जब मैं काम करता हूँ तो मेरे साथ पहले भी एक ऐसा इंसान था जब मैं काम करता था और वो मुझे दिखता रहता था ऐसे खाली बैठा रहता था, और मैं इरिटेट होता था उसको ऐसे देख के, तो वो उसको और मज़े आते थे. तो ऑथर सेड कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है. तो अचानक फिर उसके बाद क्या होता है, पैकिंग जब उन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली थी तो उनको अचानक ऐसा लगा कि उन्होंने टूथब्रश नहीं रखा ऑथर ने. तो फिर उनको लगा कि ही हैज़ लेफ्ट द टूथब्रश, और हमेशा उनके साथ ऐसा होता था कि हमेशा उनको लगता था कि उनका टूथब्रश रह गया है. टूथब्रश रह गया है, उनको यहाँ तक कि उनके सपने में भी आता था कि उनका टूथब्रश छूट गया है. और अगली सुबह वो दोबारा अनपैकिंग करते थे, दोबारा यूज़ करते थे, और वो रखना भूल जाते थे. और जब भी उनको रेलवे स्टेशन पहुंचना था तो हैंडकरचीफ में रैप करके ही ले जाते थे. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूथब्रश का सेगमेंट जिसमें ऐड किया था. तो उन्होंने दोबारा खोला, ही चेक्ड बट ही डिडंट फाइंड हिज टूथब्रश. हैरिस एंड जॉर्ज का तो मिल गया था लेकिन उनका नहीं मिल रहा था. बट फाइनली ही फाउंड द टूथब्रश इन द बूट्स. देन ही थॉट कि यार इतना टाइम मैंने नहीं सोचा था कि लग जाएगा. मैंने तो सोचा था कि पैकिंग में तो आई एम प्रो और मैं तो सुपरवाइज करूँगा, बट इट टुक हिम मोर टाइम देन ही थॉट. देन व्हाट हैपन्स, जॉर्ज आस्क्ड हिम अबाउट द सोप. उसके बाद क्या होता है, पैकिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी एंड उन्होंने टूथब्रश रख दिया था, अश्योरेंस हो गया था कि सब कुछ हो गया है. उसके बाद जॉर्ज ने उनसे पूछा कि हैव यू केप्ट दिस सोप. देन ऑथर गॉट इरिटेटेड कि अब मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, अब सोप इसमें होगा तो ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट कीपिंग एनीथिंग इन द बैग नाउ, आई एम नॉट अनपैकिंग द बैग, आई विल नॉट पैक इट अगेन. मेरा हो गया, आई एम फ्रस्ट्रेटेड. तो 10:05 तक पैकिंग कंप्लीट हो गई थी. देन वन ऑफ देम सेड कि अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं हमारी ट्रिप स्टार्ट होने से पहले, तो आपको जितनी भी पैकिंग करनी है जल्दी से फटाफट से ख़त्म कर दो. देन ऑथर वॉज वेरी टायर्ड, कपड़ों की एंड सब पैकिंग हो गई थी. उसके बाद क्या हुआ था, हैम्पर बचे हुए थे, जो खाने पीने का सामान था वो बचा होता है. तो जॉर्ज एंड हैरिस कहते हैं यू डू वन थिंग, यू सिट डाउन, यू नाउ जस्ट रिलैक्स, और ये हैम्पर्स वगैरह हम देख लेंगे, हम लोग पैकिंग कर देंगे. तो ऑथर वॉज वेरी रिलैक्सड. उसने कहा ठीक है, इट्स मोर देन गुड. तो वो बैठ गया. देन उसके बाद क्या होता है कि ही वॉज वेरी
एक्साइटेड टू सी कि क्या होता है। अब जब इन लोगों की बारी आती है तो ये लोग पैकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये लोग तो अब मज़े कर रहे थे और अब जैसे कि वो उठे पैकिंग करने हैम्पर का, जॉर्ज एंड हैरिस, तो वो ऐसे उठे कि अब हम दिखाते हैं कि पैकिंग कैसे करते हैं। तो ऑथर भी ये सोच रहे थे कि हाँ मैं भी दिखता हूँ तुम लोग कैसे करते हो पैकिंग, ठीक है। मेरी तो बिल्कुल ऐसे मुझे पसीने आ गए। अब नाउ तुम्हारी बारी है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स, कप्स, कैटल्स, जार्स, बॉटल्स, पाइज एंड टोमेटोज रखे हुए थे। देन व्हाट हैपन्स, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ क्या हुई जब उन लोगों ने पैकिंग स्टार्ट की, जो कप था उसको तोड़ दिया। सबसे पहले तो कप टूटा, तो ये ही स्टार्टिंग हुई थी उनकी पैकिंग की ऐसी ही। एंड द एंड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई स्वेयर। जो तमाशा होगा, जो पूरा सिनेरियो होगा, वो देखने लायक था। ओके उसके बाद व्हाट हैपेंड, हैरिस पैक्ड स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटोज and they squashed. What Harris did कि जो टोमेटो, जो स्ट्रॉबेरी जैम था वो उसने टोमेटोज के ऊपर रख दिया। तो ऑब्वियसली आप भारी चीज़ को रखोगे इतनी डेलिकेट चीज़ पे जो इतनी जल्दी ख़राब हो सकती है, आप भारी चीज़ रखने से, वो उस पर रख दिया स्ट्रॉबेरी जैम टोमेटोज पे। टोमेटोज सारे स्क्वैश हो गए। फिर वो टोमेटो उसको जो स्क्वैश हो गए थे उसको वो दोनों टीस्पून से उठा रहे थे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा था ऑथर का यहाँ पे बैठे बैठे। उनको बहुत मज़े आ रहे थे देख के उन दोनों को ऐसे परेशान से, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, जॉर्ज ट्रॉड ऑन द बटर, वो बटर पे पाँव रख दिया एंड यू नो उसका जो स्लीपर्स थी वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई। एवरीथिंग वाज गेटिंग मेसी एंड क्योटिक, और आगे आगे तो और हो जाएगा। तो यहाँ पे उन लोगों की पैकिंग की हालत ऐसी चल रही थी। उसके बाद व्हाट हैपेंड, जॉर्ज ने हैरिस ने जो था वो बटर था वो रख दिया होता है चेयर पे, एंड जो जॉर्ज होता है वो वहाँ पे आके बैठ जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि वो बटर पे आके बैठ जाता है। बटर पे आके बैठ जाता है। फिर वो दोनों ढूंढते हैं कि ओ माय गॉड बटर कहाँ गया, एंड पूरा वो काफ़ी टाइम सिनेरियो उसी में ही चलता रहता है बटर ढूंढने में। सो दे मेड देयर पैकिंग वेरी क्योटिक। कोई चीज़ भूल रहे थे, कोई चीज़ रख रहे थे, कोई चीज़ गिरा रहे थे और कोई चीज़ रख कर भूल जाते थे खुद ही। उसके बाद फाइनली उनको बटर मिल गया, उनको रख दिया। और पहले तो वो बटर को केटल में घुसाने की कोशिश कर रहे थे और जो केटल के अंदर सामान था वो बाहर नहीं निकल रहा था और केटल में बटर घुस नहीं रहा था। केटल इतनी छोटा सा उसका मुंह होता है, बटर कैसे घुस जाएगा। उसके बाद बटर को उन्होंने साइड में रख दिया था चेयर पे, जिस पे कि जॉर्ज बैठ गया था। देन फाइनली जब वो मिल गया था बटर उनको, फिर उन्होंने अंदर उसमें रख दिया था, ठीक है। यहाँ तक की पैकिंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मोंटमोरेंसी अराइव्ड। हु इज़ मोंटमोरेंसी? आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर कि इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, एक ऑथर, 2 उसके फ्रेंड्स और एक और, एंड ही इज़ द डॉग। तो यहाँ पे उनका डॉग आया अंदर। वो बहुत ज़्यादा शैतान था। वो जब तक हंगामा नहीं मचा देता ना किसी भी चीज़ में, उसको मज़े नहीं आते थे, उसका खाना नहीं बचता था। जब तक वो कोई भी चीज़ इधर से उधर तहस नहस नहीं कर देता था, तो वो आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने जो तहस नहस की, उसने जो उनका पूरा सामान उसके साथ खेला, उनके सामान से हर चीज़ में। स्ट्रॉबेरी जो उनका जार था उसमें पैर घुसा दिया, और हर चीज़ जो उठा रहे थे जॉर्ज एंड हैरिस रखने के लिए, उसको उठाने से पहले ही जो उनका डॉग था वो उस पर हाथ मुँह मार रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फाइनली उसके बाद एक फ्राइंग पैन होता है, उससे मार के भगा दिया जॉर्ज ने उसको, डॉग को। उसके बाद फाइनली उनकी 12:50 पे 12:50 पे पैकिंग ख़त्म हो गई, एंड दे वर लाइक नाउ वी आर डन। उसके बाद हम सोते हैं।
ये डिसाइड कर रहे थे फिर जॉर्ज एंड ऑथर कि आप कौन सी साइड पे सोगे, इनसाइड या फिर आउटसाइड। देन ऑथर सेड कि मैं इनसाइड ही सोता हूँ। तो उसके बाद ये डिसाइड हो रहा था कि हम लोग सब कितने बजे उठेंगे। तो जॉर्ज सेड दैट 7 o'clock विल बी एक्यूरेट टाइम एंड ऑथर हियर सेड कि नहीं, मुझे 6 बजे उठना है क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। तो फिर उन दोनों ने ऐसे एक सलाह मशवरा करके एक नेगोशिएशन कर लेते हैं कि नहीं 6:30 विल बी ओके। तो उन्होंने हैरिस को कहा कि हमें 6:30 पे उठा देना, जब तक हैरिस सो चुका था। एंड उन्होंने इसलिए नीचे उसके बेड के बकेट रख दी कि वो सोएगा तो सुबह उठेगा तो ही विल वेक अप ढंग से एंड दे विल head towards their trip. So here the story ends. I hope you all like this video and this story.